अपने को ढूंढता हुआ अपने लिए उपयुक्त स्थान ढूंढता हुआ जा रहा था। उसको नवदेहपुरी 9 द्वारों वाला उसको स्थान मिला, एक शहर मिला भारतवर्ष में। तो पुरंजन की तुलना आत्मा से, शहर की तुलना शरीर से की गई है। एक उनका मित्र अविज्ञा जो कि परमात्मा है। इस तरीके से आगे फिर हमने पिछली कथा में जो सुना था कि पुरंजन का जो शहर 9 द्वारों वाला जो शहर है उसका वर्णन, ठीक है। और आज हम सुनेंगे पुरंजन घूमते घूमते उसको एक स्त्री मिली, उसका नाम था पुरंजनी, ठीक है। ओके, श्लोक संख्या 20। यदृच्छया आगतां तत्र ददर्श परमदोत्तमां भर्तृदशभिरायान्तीं एकैकशतनायकैः। यदृच्छया अचानक बिना किसी प्रयोजन के, आगताम आई हुई, तत्र वहाँ, ददर्श देखा, प्रमदा एक स्त्री, उत्तमाम अत्यंत सुंदरी, भृत्यै सेवकों से घिरी, 10 आयंतीम आगे आती हुई, एक एक प्रत्येक, 100 नायकई मुखिया पति के साथ। तो उस अद्भुत उद्यान में विचरण कर, तो कल हमने देखा कि शहर के बाहर उद्यान था, ठीक है, और जिनकी तुलना इंद्रियों को उत्तेजित करने वाली चीजों से की गई थी। तो उस अद्भुत उद्यान में विचरण करते हुए राजा पुरंजन ने एक सुंदर स्त्री देखी जो अनायास ही चली जा रही थी, मतलब उसको कोई उद्देश्य नहीं, वैसी जा रही थी सुंदर स्त्री। उसके साथ 10 नौकर थे और प्रत्येक नौकर के साथ सैकड़ों पत्नियां थीं, ठीक है। जो पुरंजन ने जो स्त्री देखी बहुत सुंदर थी, अनायास ही घूम रही थी, उसके साथ 10 नौकर थे और हर नौकर की 100 पत्नियां थीं, ठीक है। अच्छा, तो आपको जिस तरीके से समझना पड़ेगा यहाँ पे, है ना, जैसे पूरी तुलनात्मक आप समझते अभी तक आ रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ भी समझना पड़ेगा कि किसकी तुलना किस चीज से हो रही है। शरीर की उपमा सुंदर उद्यान से दी जा सकती है। युवावस्था में काम वासना जागृत होती है और स्त्री के साथ सहवास करने के लिए बुद्धि अपनी अपनी कल्पना के अनुसार उन्मुख होती है, ठीक है कि नहीं। प्रत्यक्ष रूप से ना सही, बुद्धि या कल्पना के द्वारा प्रत्येक स्त्री या पुरुष विपरीत लिंग की खोज में रहता है। तो ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है कि हो सकता है कई लोग प्रत्यक्ष रूप में ना हो, पर कल्पना के द्वारा हर व्यक्ति विपरीत लिंग की खोज में हमेशा रहता है। बुद्धि मन को प्रेरित करती है और मन 10 इंद्रियों को वश में करता है। इनमें से 5 तो ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां हैं। प्रत्येक इंद्रिय न जाने कितनी इच्छाएं पूरा करने की चाह रखती है। ऐसी स्थिति में शरीर की तुलना इस शरीर की तथा शरीर के स्वामी पुरंजन की जो शरीर के भीतर बसा है, ये स्थिति है, ठीक है। यहाँ पे हमको ये समझना चाहिए। तो जो ये स्त्री जो उसको मिली है पुरंजन को, ये स्त्री की पुरंजन की तुलना आत्मा से हुई है, तो स्त्री की तुलना किससे होगी? बुद्धि से, है ना, जो दूषित बुद्धि है ना। और उस स्त्री के 10 नौकर थे जो कि हैं 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ठीक है। और हर स्त्री वो 10 नौकर, हर नौकर की सैकड़ों पत्नियां, तो वो नौकर हुई इंद्रियां और इंद्रियों की जो इच्छाएं हैं वो उसकी पत्नियां, सैकड़ों इच्छाएं हैं इंद्रियों की, ठीक है। इस तरीके से इसको समझना है। पंचशीर्षा ही नागुप्ताम प्रतिहारेण सर्वता अन्वेषामाणामृष भ्रम प्रौणाम काम रूपिणीम, ठीक है। स्कंद 4 अध्याय 25 श्लोक संख्या 21, ठीक है।
पंच 5 शीर्ष सिर अहिना सर्प द्वारा गुप्ताम रक्षित प्रति हारेण अंग रक्षक द्वारा सर्वता चारोर अन्वेष बाणाम खोज करती हुई ऋषभम पति अप्रौढ़ाम भोली भाली किशोरी काम रूपिणी अत्यंत आकर्षक। वह स्त्री कौन? वो जो उसको दिखी, वह स्त्री 5 फनों वाले एक सर्प द्वारा चारों ओर से रक्षित थी। उस स्त्री की रक्षा करने वाला एक सर्प था जिसके कितने फन थे? 5 फन थे, चारों तरफ से उसकी रक्षा करते थे। वह अत्यंत सुंदरी तथा तरुणी थी और उपयुक्त पति खोजने के लिए अत्यधिक उत्सुक प्रतीत हो रही थी। अपने पति, उसको एक पति चाहिए, पति की खोज में बहुत ज़्यादा उत्सुक घूम रही थी यहाँ। तो जीव के शरीर के भीतर प्राण शक्ति के रूप में 5 प्रकार के वायु, प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान, ये 5 प्रकार के वायु हमेशा जीव के अंदर काम करते हैं। ठीक है। प्राण की तुलना सर्प से की गई है क्योंकि वह केवल हवा पीकर रह सकता है। वायु द्वारा ले जाए गए प्राण को प्रतिहार या अंगरक्षक के रूप में वर्णित किया गया है। प्राण के बिना कोई एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। दरअसल सारी इंद्रियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। तो जो सर्प उस स्त्री की रक्षा करने वाला है वो कौन है? एक प्राण है। ठीक है। वह स्त्री जो बुद्धि की प्रतीक है, पति की तलाश में थी। इससे पता चलता है कि बुद्धि चेतना के बिना कार्य नहीं कर सकती। स्त्री, सुंदर स्त्री जब तक उपयुक्त पति द्वारा रक्षित नहीं होती तब तक वह व्यर्थ है। अगर जो सुंदर स्त्री है और उसका कोई पति नहीं है तो उसकी सुंदरता बेकार है। बुद्धि को सदैव नवीन रहना चाहिए, इसलिए यहाँ अप्रौढ़ाम तरुणी शब्द प्रयुक्त हुआ है। स्त्री कैसी थी? सुंदर थी। तो स्त्री तुलना हो रही बुद्धि से, तो बुद्धि हमेशा नवीन रहनी चाहिए। भौतिक भोग का अर्थ रूप, रस, गंध, शब्द तथा स्पर्श के लिए बुद्धि का प्रयोग। ठीक है। तो इस तरीके से जो है पुरंजन अगर आत्मा है तो उस जो दूषित बुद्धि है वो पुरंजनी यानी कि स्त्री से तुलना की गई है। वो प्राण जो 5 वायु हैं वो 5 फन वाले सर्प की तरह उसको चारों तरफ से रक्षा करते हैं। ठीक है। सुनासाम सुदतीम बालाम सुकपोलाम वराननाम समविन्यस्त कर्णाभ्याम विवृतिम कुंडलाश्रियम। सुनासाम, अब उस स्त्री की सुंदरता का वर्णन यहाँ पे किया जा रहा है। सुनासाम अत्यंत सुंदर नाक, सुदतीम अत्यंत सुंदर दांत, बालाम तरुणी, सुकपोलाम सुंदर मस्तक, वर आननाम सुंदर मुख, समान रूप से विन्यस्त व्यवस्थित, कर्णाभ्याम दोनों कान, विव्रतिम चमचमाते हुए, कुंडल श्रियम सुंदर कुंडलों बालियों वाली। उस स्त्री के नाक, दांत तथा मस्तक सभी अत्यंत अतीव ही सुंदर थे। उसके कान भी समान रूप से सुंदर थे और चमचमाते कुंडलों से सुशोभित थे। तो बुद्धि का शरीर इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं को भोगता है जो उसे ऊपर से ढके हैं, यथा गंध, दृष्टि तथा ध्वनि। सुनासाम सुंदर नाक शब्द गंध के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की इंद्रिय को सूचित करता है। इसी प्रकार स्वाद के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने का यंत्र मुख है, क्योंकि किसी वस्तु को चबाकर तथा जीभ से स्पर्श करके उसका स्वाद जाना जा सकता है। सुकपोलाम सुंदर मस्तक उस विमल मस्तिष्क मन का सूचक है जो वस्तुओं को उसी रूप में जानने में समर्थ है। बुद्धि द्वारा सारी वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती हैं। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात हैं। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। मैंने कुछ भक्तों को ये लिस्ट का सॉफ्ट कॉपी भेजा है। अगर वो चाहें तो भी आप लोगों को स्क्रीन पे शेयर कर सकते, तो आप देख भी सकते किसकी तुलना किससे की गई है। ठीक है, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार जो है यहाँ पर तुलना की जा रही है। ठीक है, सुकपोलम तो मन का सूचक है, सुंदर मस्तिष्क, और बुद्धि द्वारा सारे वस्तुएं व्यवस्थित की जा सकती हैं। दोनों कानों में पहने गए कुंडल बुद्धि की ही करामात हैं। इस प्रकार यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने की विधियों का वर्णन अलंकारिक ढंग से
प्रस्तुत किया गया है। पिशंगनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलां पदभ्यां कुणद्भ्यां चलतीं नुपुरैर्देवताम् इव। पिशंग पीला, निवीं वस्त्र, सुश्रोणीं सुंदर कमर, श्यामां श्याम रंग की, कनक सुनहली, मेखलां करधनी, पदभ्याम पाँव से, कुणद्भ्याम शब्द करती हुई, चलंतीम चलते हुए, नुपुरई नूपुरों से, देवताम स्वर्ग की वासी, इव सदृश। तो आगे उस स्त्री के सुंदरता का वर्णन है। उस स्त्री की कमर तथा नितंब अत्यंत सुंदर थे। वह पीली साड़ी और सुनहरी करधनी पहने थी। चलते समय उसके नुपुर खनक रहे थे। ऐसे लग रहा था मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा आई हो, स्वर्ग की निवासिनी हो। इस श्लोक में उन्नत नितंबों तथा उरोजों वाली स्त्री को जो आकर्षक साड़ी पहने हो तथा आभूषणों से सजी हो देखकर मन में जो आह्लाद उत्पन्न होता है उसी को व्यक्त किया गया है। स्तनौ व्यंजित केशौरौ समवृतौ निरन्तरौ वस्त्रांतेन निगूहन्तीं व्रीडया गजगामिनीं। स्तनों दो रोजों, व्यंजित सूचित करने वाले, कैशोरो किशोरावस्था, समवृत्तौ समान गोलाकार, निरंतरौ सटे हुए अत्यंत निकट स्थित, वस्त्र अंतेन साड़ी के आंचल से, निगूहन्तीं ढकने का प्रयास करती, व्रीडया लज्जावश, गजगामिनी हाथी के समान चलने वाली। स्त्री अपनी साड़ी के अंचल से अपने समवर्तुल एवं सटे हुए स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। वह हाथी के समान चलती हुई लज्जावश अपने स्तनों को बारंबार ढकने का प्रयास कर रही थी। दोनों स्तन राग तथा द्वेष के प्रतीक हैं। भगवद गीता में राग तथा द्वेष के लक्षणों का वर्णन हुआ है। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितौ तयोर्न वशमागच्छेतौ हास्य परिपंथिनौ। देहधारी जीवों द्वारा इंद्रिय पदार्थों के प्रति आकर्षण तथा विकर्षण का अनुभव होता है, राग और द्वेष। किंतु मनुष्य को इंद्रियों तथा इंद्रिय पदार्थों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वे आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। भक्ति के मार्ग में दो चीजें सबसे बड़ी बाधा हैं। वो क्या है? राग और द्वेष, भौतिक चीजों पे। तो कई लोग कहेंगे कि द्वेष तो खराब है। द्वेष माने किसी से घृणा करना, ये आदमी हमको अच्छा नहीं लगता, ये चीज हमको अच्छी नहीं लगती। ऐसे लोग कहते हैं ना, अरे ये हमको अच्छा नहीं लगता, अरे ये कपड़ा हमको अच्छा नहीं लगता, ये खाना हमको अच्छा नहीं लगता, ये शहर हमको अच्छा नहीं लगता, ये देश हमको अच्छा नहीं लगता, ये आदमी अच्छा नहीं है। और ये है द्वेष, किसी चीज से घृणा करना। तो अगर हम किसी से घृणा करते हैं, किसी इस तरह का द्वेष भावना किसी के प्रति रखते हैं, तो हम भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। इसे कहते हैं द्वेष की भावना रखना कि अरे ये तो ऐसा है, तो किसी व्यक्ति के अंदर इतना द्वेष भरा है कि बात आ जाए तो बस फिर तो पूरा ग्रंथ लिख देगा एक उसकी बुराई में। इसे कहते हैं द्वेष। तो साधारणतया पे कुछ लोगों को जानकारी है कि भैया द्वेष चीज अच्छी नहीं है भक्ति के लिए। लेकिन भगवान ने गीता में सिर्फ द्वेष नहीं बोला, राग भी बोला है। राग माने आकर्षण। गुलाब जामुन हमको अच्छा लगता है, बीच पे घूमना हमको अच्छा लगता है, ये सब चीजें हैं ना, अच्छा लगना, ये अच्छा है, ये व्यक्ति हमको पसंद है, ये जगह हमको पसंद है, इस तरह के कपड़े हमको पसंद है। तो ये जो हमारा आकर्षण है, ये भी भक्ति में बाधा है। तो भगवान ने कहा दोनों चीज बाधा है, आकर्षण भी बाधा है और द्वेष भी बाधा है। क्यों? क्योंकि अगर हमको किसी से आकर्षण है तो हम उसके ही बारे में सोचते रहेंगे, तो कृष्ण के बारे में नहीं सोच पाएंगे। और किसी से द्वेष है तो भी उसके बारे में चिंता करते रहते हैं, है ना। किसी से झगड़ा हो जाए तो यही सोचता रहता आदमी, कैसे उसको मारूं, कैसे उसको गालियां, कैसे उसको नीचा दिखाऊं, उसने मुझसे ऐसा कहा, कल मैं जाके ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, वो यही सोचता रहेगा, है ना। ये चीज मुझे अच्छी नहीं लगती तो उसके बारे में सोचता रहेगा, कैसे उसको अवॉइड करूं, और अच्छी लगती तो उसको कैसे उसको प्राप्त करूं। तो कृष्ण कैसे आएंगे? तो ये राग और द्वेष दोनों ही खतरनाक चीज है ना। तो वो स्त्री के दोनों स्तनों से राग और द्वेष का तुलना किया गया। बड़ा सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी आगे दे रहे हैं कि राग तथा द्वेष के ये प्रतिनिधि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के लिए सर्वथा प्रतिकूल हैं। सबसे खतरनाक है ये राग और द्वेष। और यहाँ पर राग द्वेष के प्रतीक किसको बताया गया है?
राग द्वेष के प्रतीक स्त्री के स्तनों को बताया गया है? इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिस तरह से राग द्वेष प्रतिकूल है, उसी तरह मनुष्य को स्त्री के स्तनों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहिए, वो सबसे खतरनाक है। महान संत शंकराचार्य ने स्त्री के स्तनों को रक्त तथा पेशियों का समुच्चय बनाया है। क्या वो ब्लड और मांस, फ्लैश है ना, इसका ही तो कॉम्बिनेशन है, और क्या है। अतः उन्नत स्तनों के अग्रभाग की मोहक शक्ति से आकृष्ट नहीं होना चाहिए, है ना, विकार है ये एक तरीके से बॉडी में, इसलिए किसी को उस पर आकर्षित नहीं होना चाहिए। आकर्षित होएगा तो वो भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता। तो जिस तरह से स्त्री के शरीर में स्तन सबसे ज़्यादा आकर्षण पैदा कर सकते हैं और वही भक्ति में सबसे ज़्यादा खतरनाक है, तो उसकी तुलना राग द्वेष से की गई है कि राग और द्वेष यानी कि ज़्यादा आकर्षण रखना और घृणा रखना, दोनों चीज़ें भक्ति में बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं। ठीक है, तो वो बिल्कुल जो है व्यक्ति को, प्रभुपाद जी बिल्कुल क्लियर कह रहे हैं कि व्यक्ति को इस चीज़ से, स्त्री के स्तनों के प्रति आकर्षित नहीं होना चाहिए। ये माया के दूत हैं जो पुरुष को शिकार बनाते हैं। चूँकि स्तन समान रूप से आकर्षक होते हैं, अतः उन्हें समवृत्तों कहा गया है। काम उत्तेजना वृद्ध पुरुष के भी मन में मृत्यु पर्यंत रहती है। आदमी कितना भी बूढ़ा हो जाए, उसके मन में काम उत्तेजना हमेशा रहती है। ठीक है, तो एक बार इस बात को बीरबल ने, अकबर से ऐसी बातचीत हुई होगी, तो बीरबल ने इस बात को बोला। अकबर को इस बात पे विश्वास ही नहीं हुआ कि बूढ़ा आदमी के अंदर भी काम उत्तेजना हो सकती है। उनका तो बूढ़ा आदमी है, इसको कैसे होगा। तो बीरबल ने कहा कि नहीं, कितना भी बूढ़ा आदमी हो जाए, बिल्कुल उसकी हड्डियां बिल्कुल काम ना करें, दांत बिल्कुल एक भी ना हो, पर उसके अंदर काम उत्तेजना फिर भी रहेगी। ठीक है, तो अकबर ने कहा हमको इसको सिद्ध करना पड़ेगा। बीरबल ने कहा एक दिन मैं सिद्ध करूंगा। तो कुछ समय बाद वहाँ पर एक मंत्री थे, उनकी बेटी बीमार थी। उनकी बेटी 16, 17, 20 साल की जो बेटी, वो बीमार थी। सॉरी, एक दूसरा आदमी बीमार था। तो जो अकबर ने वहाँ पे बुलाया, बीरबल ने अकबर को कहा कि एक हमारा ऐसे ऐसे बुढ़ा आदमी है, मरने वाला है, वो आप उधर आइए, उसको देखिए, बुढ़ा आदमी है, बिल्कुल मरने वाला है, आप आइए, आप अपनी बेटी को भी लेके आइए। अकबर की बेटी जो थी राजकुमारी, उसको आप लेके आइए। तो अकबर आए, बीरबल, अकबर की बेटी सब आए उस बूढ़े आदमी को देखने। बिल्कुल मरने वाला था, है ना, बिल्कुल मरा हुआ, मतलब मरने वाला था, उसमें कुछ नहीं था, बिल्कुल आंख भी नहीं खुलती थी, ऐसी स्थिति में था वो। तो बीरबल ने पहले से कहा कि सबसे पहले मैं जाऊंगा, फिर अकबर जाएगा, फिर बाद में अपनी बेटी उनकी बेटी जाएगी अंदर उसको देखने। तो जैसे ही वहाँ पे खबर हुई, अंदर सब लोग बैठे थे मरीज के चारों तरफ, हैं, मरने वाला है वो। तो किसी ने कहा कि बीरबल आ रहे हैं। तो एक व्यक्ति ने वो बुड्ढे को बताया, अरे बीरबल आ रहे हैं। उसको कोई होश ही नहीं है, आएंगे बीरबल, कहाँ के बीरबल, वो तो मर रहा है। तो उसने कोई रिएक्शन नहीं। तो बीरबल आ गए, ठीक है। फिर उन्होंने कहा अकबर आ रहे हैं, तो अभी वो ऐसे ही पड़ा रहा, कोई रिएक्शन नहीं। फिर उनकी अकबर की बेटी आई, तो अकबर की बेटी जब अंदर आ रही थी तो उसकी पायल छन 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 ऐसे बज रही थी। तो जो पायल की छन छन उस आदमी ने, मरने वाले ने सुनी, तो ऐसे पड़ा हुआ था वो, तो उसकी गर्दन ऐसे थोड़ा पायल की छन छन की तरफ घूम गई, है ना। कौन ने देखे जरा, थोड़ी सी आंखें उसने घुमाई, कौन आ रहा है। तो अब बीरबल कहते देख रहे हो इस बुड्ढे को, मरने वाला है पर छन छन में इसका दिमाग जा रहा है। तो अकबर कहते अब बात तो सही है। तो बीरबल ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि कितना भी बुढ़ा आदमी हो जाए, उसके मन में काम उत्तेजना हमेशा रहती है। और ये कब जा सकती है? तभी जाएगी जब व्यक्ति का मन कृष्ण में लग जाए, तब शून्य हो जाएगी, काम उत्तेजना बिल्कुल चली जाएगी, अगर उसका मन कृष्ण में लग गया तो। ठीक है,
तो प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं, बार बार प्रभुपाद जी इस श्लोक को तात्पर्यों में लाते हैं। इस उत्तेजना से मुक्ति पाने के लिए यमुनाचार्य के समान अत्युच्च आध्यात्मिक चेतना होनी चाहिए। यमुनाचार्य जी का श्लोक, उन्होंने कहा कि यद अवधि मम चेतः कृष्ण पदार विंदे नव नव रस धाम अन्युद्यतम रत्तुमासीत तदवधि बत नारी संगमे स्मरयमाणे भवति मुख विकार सुष्टु निष्ठावनम छ। चूंकि मैं श्री कृष्ण की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहता हूँ, जिससे मुझे नित्य नूतन आनंद प्राप्त होता है। ओके, तो चूंकि मैं, यमुनाचार्य जी कहते हैं चूंकि मैं श्री कृष्ण की प्रेम भक्ति में हमेशा लगा रहता हूँ, इसलिए मुझे हमेशा नया नया आनंद मिलता रहता है। नव नव रस धाम अन्य उद्यतम रंतुम आसीत, हमेशा मुझे नया नया रस मिल रहा है। ठीक है, तो जब भी मैं काम के विषय में सोचता हूँ, भक्ति की वजह से मुझे हमेशा नया नया रस मिल रहा है। ठीक है, लेकिन जब कभी अगर मेरे मन में काम का विचार आ जाता है तो मैं थू थू करता हूँ और मेरे होंठ बुरे स्वाद से अकड़ जाते हैं। मेरे मन में थूकने का ऐसा माहौल बनता है, थूकने का मन करता है। तो जो आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ा है वह मांस तथा रुधिर, फ्लश और ब्लड, मांस और खून के लोथनों से जो नारी के स्तन स्वरूप में आकृष्ट नहीं होता, उसको पता है क्या है, ब्लड है बस, और क्या है। ठीक है, तो निरंतर शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यद्यपि स्तन अलग अलग स्थान पर रहते हैं किंतु वे एक सा प्रभाव दिखाते हैं। हमें राग तथा द्वेष में कोई अंतर नहीं मानना चाहिए। तो नारी के स्तन से राग और द्वेष की तुलना करी जा रही है, तो वो इसमें कोई फर्क नहीं है। क्यों तुलना की जाएगी? दोनों स्तन एक जैसे होते हैं। ठीक है, तो राग और द्वेष एक जैसे ही हैं, बस बिल्कुल फर्क नहीं समझना चाहिए। दोनों ही ये समान रूप से खतरनाक हैं, इसलिए यहाँ पे तुलना उस की जा रही है। बहुत डीप एनालिसिस है। निरंतर शब्द इसलिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है कि ये दोनों रजोगुण से उत्पन्न है। क्या? राग और द्वेष। कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ओके, निगूहंतीम, ढकने का प्रयत्न करती हुई। वो स्त्री क्या कर रही थी? अपने स्तनों को ढकने का प्रयास कर रही थी। इससे क्या सूचित होता है कि भले ही काम, क्रोध, लोभ आदि से रंजित क्यों ना हो, किंतु कृष्ण भक्ति से ये सारे नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण चेतना, कृष्ण भक्ति आने से ये काम, क्रोध, लोभ सब जो है एकदम से नष्ट हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में काम का उपयोग कृष्ण की सेवा के लिए किया जा सकता है। काम से प्रेरित सामान्य कर्मी अहर्निश रात दिन मेहनत करता है। इस प्रकार भक्त भी कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए रात दिन काम कर सकता है। जिस तरह से कर्मी लोग अपने इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए दिन रात कुछ ना कुछ करते रहते हैं, उसी प्रकार भक्त लोग कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कुछ ना कुछ दिन रात में करते रहते हैं। कर्मी लोग कुछ ना कुछ मेहनत करेंगे अपनी इंद्रियों के लिए, और कृष्ण भक्त हमेशा कुछ ना कुछ करेगा कृष्ण की सेवा करने के लिए। कृष्ण भक्त 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगा रहता है। ठीक है, तो जिस प्रकार कर्मी काम, क्रोध की तुष्टि के लिए कठिन मेहनत करते हैं, भक्तों को चाहिए कि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए उसी प्रकार मेहनत करें, काम करें। कैसे बाहर के लोग देखो कैसे मेहनत करते हैं दिन रात, है ना। कई लोग बॉम्बे में ट्रेनों में लटके हुए जाते हैं ऑफिस। अगर ऐसा मंदिर जाना पड़े तो बहुत भीड़ रहती है, प्रभु जी मंदिर में हम नहीं जा रहे हैं, ऐसा करते लोग, है ना। लेकिन जैसे कर्मी लोग दिन रात मेहनत करते हैं, उस तरह भक्तों को भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए दिन रात मेहनत करनी चाहिए। अब सोच लो हम किस स्थिति पे भक्ति कर रहे हैं। किसी को अगर पता करना भाई हम भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, तो देखो आप देखो कर्मी लोगों को देखो कैसे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना। लगे रहते हैं, कोई नहीं, वहाँ कुछ पैसा मिलना तो जाएंगे, दिन में रात में खाना खा रहा हो, फोन आ गया ऑफिस से, खाना छोड़ देता है। ऐसा हमको
भक्ति में भी करना चाहिए कृष्ण के लिए। तो कृष्ण की सेवा में इस प्रकार से हमको लगना चाहिए। उसी प्रकार क्रोध का उपयोग भी कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। इसका उपयोग अभक्त असुरों पर किया जाता है। क्रोध का उपयोग कृष्ण भक्ति के लिए कर सकते हैं, कृष्ण की सेवा में किया जा सकता है। कैसे? जो लोग कृष्ण के भक्त नहीं है उनके ऊपर गुस्सा करके, ठीक है, जो कृष्ण का भक्त नहीं है उसके ऊपर गुस्सा करेंगे तो क्रोध का उपयोग होगा। लेकिन अगर कृष्ण का भक्त है तो अपराध हो जाएगा। कृष्ण भक्त पर कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। पता चला हम माला कोई कर रहा है और हम उसको गालियां दे रहे हैं, तब समझ लो फिर हमको नरक से भी कोई गंदी जगह हुई तो वहां भी जगह नहीं मिलेगी। इसलिए कभी भी कोई कृष्ण भक्त हो तो फिर उन्होंने पूछा कृष्ण भक्त कौन है? तो कृष्ण भक्त वो है जो कृष्ण के नाम का माला करता है। हमारे लिए तो वही परिभाषा बहुत है ना। तो इस तरीके से क्रोध का उपयोग करें जो अभक्त हैं उनके लिए। हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया। हनुमान जी को आया गुस्सा, है ना। हनुमान जी गए लंका में और लंका में उन्होंने खूब अपना गुस्सा दिखाया। रावण ने उनकी पूंछ में आग लगवा दी। अब हनुमान जी को आया गुस्सा तो हनुमान जी क्या करें इस गुस्से को? तो उन्होंने ऐसा उसका उपयोग किया कि उसकी लंका ही जला के डाला। ठीक है, हनुमान जी ने पूरी लंका जला डाली। ठीक है, तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई, हो गई पूरी खाक। तो इस तरह से हनुमान जी ने अपने गुस्से का उपयोग किया किसके लिए? असुरों के ऊपर। तो गुस्सा अगर व्यक्ति को आता है तो कोई बुरी बात नहीं है, उस गुस्से का उपयोग बस करना सीख जाओ। उस गुस्से का उपयोग करो भक्तों के ऊपर जो कृष्ण भक्तों, वो भी अपने लिए नहीं कि किसी ने हमको कह दिया तो हम उसको मार देंगे, नहीं। अपने को कोई कुछ कहे तो भले तो शांत रहना चाहिए। लेकिन अगर हम देख रहे हैं कि दूसरे भक्तों को कोई कुछ गाली वाली दे रहा है, कोई भगवान को गाली दे रहा है, तो आप अपना गुस्सा दिखा सकते हैं। हनुमान जी ने वही तो कहा। हनुमान जी को कुछ बोले तो हनुमान जी शांत रहते थे, लेकिन राम को कोई बोले या किसी दूसरे भक्त को कोई बोले, माता सीता को कुछ बोले तो हनुमान जी गुस्सा आया। हनुमान जी ने पूरी लंका में जो है आग ही लगा डाली। सोने की लंका जो है पूरा खत्म ही हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हनुमान जी से हम सीख सकते हैं कैसे अपने गुस्से को भगवान की सेवा में लगाएं। तो हनुमान जी ने अपने क्रोध का ऐसा ही उपयोग किया। वे भगवान रामचंद्र के महान भक्त थे। उन्होंने अभक्त असुर रावण के राज्य में अग्नि लगाकर अपने क्रोध का सदुपयोग किया। इस प्रकार काम का उपयोग श्री कृष्ण को प्रसन्न करने और क्रोध का उपयोग असुरों को दंड देने के लिए किया जा सकता है। जब इन दोनों का उपयोग श्री कृष्ण की सेवा में किया जाता है तो इनकी भौतिक महत्ता जाती रहती है। जब काम और क्रोध का उपयोग जो है कृष्ण की सेवा में हो जाएगा तो उसका जो भौतिक महत्व है वो खत्म हो जाएगी और इन्हें आध्यात्मिक महत्व प्राप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत समझदारी से हमको काम करना चाहिए। तामाहम ललितम वीरा सवृढ़ स्मित शोभनाम स्निग्धनापांग पुंखेन स्पृष्टा प्रोमोद भ्रमद्भ्रुवा। ताम उसको आ संबोधित किया, ललितम अत्यंत धीमे से, वीरा वीर ने, सवृढ़ लज्जा से युक्त, स्मित हंसते हुए, शोभनम अत्यंत सुंदर, स्निग्ध दीन काम वासना से, अपांग पुंखेन चितवन के तीर से, स्पृष्टा इस प्रकार बिंधा हुआ, प्रेम उद्भ्रमत प्रेम उत्पन्न करने वाली, ध्रुवा भावों से। तो वीर पुरंजन उस स्त्री, उस सुंदर रमणी स्त्री की भौहों तथा मुख की मुस्कान से अत्यधिक आकृष्ट हुआ और उसके काम वासना रूपी तीरों से तुरंत बिंध गया। जब वह लजाती हुई हंसी तो पुरंजन को और भी सुंदर लगी। ठीक है, अतः वीर होते हुए भी वह उसको संबोधित करने से अपने को रोक ना सका। प्रत्येक जीव दो तरह से वीर होता है। जब वह माया का शिकार होता है तो भौतिक जगत में महान वीर की तरह, महान नेता, राजनीतिक, व्यापारी, उद्योगपति इत्यादि की तरह कार्य करता है और उसकी वीरतापूर्ण कार्यों से सभ्यता की प्रगति होती है। वह इंद्रियों के स्वामी, गोस्वामी के रूप में भी वीर बन सकता है।
भौतिक कार्यकलाप तो झूठ वीरतापूर्ण कार्य हैं, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। ठीक है, तो वीर शब्द आ रहा है, यानी कि वीरता भौतिक दृष्टि से दो तरीके से वीर हो सकता है, भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से। तो भौतिक दृष्टि से वीर होने माने कोई बहुत पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, वैज्ञानिक बन गया, राजनेता बन गया, है ना, व्यापारी, उद्योगपति, इस तरह से लोग होते हैं तो बहुत उनको महान समझा जाता है। भौतिक संसार बहुत महान लोग हैं ये लोग, ऐसा माना जाता है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत कुछ किए हैं, लेकिन किए तो भौतिक स्तर पर है ना, इसलिए उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन उसी तरीके से व्यक्ति वीर बन सकता है आध्यात्मिक स्तर पर, आध्यात्मिक स्तर पर गोस्वामी बन के वीर बन सकता है। महान वीरता है ये, है ना, क्योंकि जिस माया के कंट्रोल में सब हैं उस माया को इसने जीत लिया, है ना। तो गोस्वामी माने जो इंद्रियों को कंट्रोल कर लिया है, तो गोस्वामी बन के वो वीर बन सकता है। हर व्यक्ति बड़ा से बड़ा शासक इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। तो इस तरीके से एक बार एक कौशल देश के एक राजा थे, वो बहुत बहादुर, बहुत वीर थे, बहुत अच्छा लड़ते थे, उन्होंने कई लड़ाइयाँ जीती थीं और हमेशा लड़ने में सबसे आगे रहते थे। एक बार एक लड़ाई हुई तो उसने राजा ने सबको हरा दिया और वापस आ गया जीत के, तो सब लोग बड़े प्रसन्न थे। तो जो विरोधी राजा था, जो हार गया था, उस राजा ने बहुत बड़ी प्लानिंग कर रखी थी। उस राजा के पास थी एक विषकन्या। विषकन्या क्या होता था, पहले उस समय वो लोग एक लड़की को छोटे से विष पिलाते थे, छोटा छोटा सा पॉइजन देते थे, उससे उसको कुछ होता नहीं था, मरती नहीं थी, पर वो धीरे 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 उसको उतना देते थे कि वो टॉलरेट कर जाए। ऐसे करते करते जब बड़ी हो जाती थी तो उसका पूरा बॉडी पॉइजन का हो जाता था, विष, जहरीला, इसलिए उसको कहते थे विषकन्या। तो ये विरोधी राजा ने वो विषकन्या वहाँ पर भेज दी। तो ये जो राजा लड़ाई जीत के आया था, ये आया तो इसने देखा कि वो लड़की आई हुई है, तो ये उससे बातें करने लगा, उसके जाल में फंस गया और बिजी हो गया। और विरोधी राजा को तो पता था कि बिजी हो जाएगा, तो उसने वहाँ से आक्रमण कर दिया। लोग आए, राजा को गेट खुला रहे हैं कि गेट खोलो राजा, लड़ाई हो गई है, फिर से युद्ध, उन्होंने आक्रमण कर दिया है, लड़ने के लिए बाहर आओ। राजा कह रहा है हम नहीं खोलेंगे, राजा बिल्कुल कह रहा है बजा रे छोड़ो। वो तो बिल्कुल उस लड़की के साथ आनंद में हो गया। और बहुत जब बात बढ़ गई तो मंत्री लोग बहुत ज़्यादा गेट खटखटाने लगे। तो वो लड़की कहती है मैं बेड के नीचे छुप जाती हूँ, है ना, तुम जाके देखो क्या है। तो वो लड़की घुस गई बेड के नीचे और ये राजा गया वहाँ देखने गेट पर। तो राजा कहता है कि क्या हो गया, तुम लोग परेशान कर रहे हो, आराम नहीं करने देते हो। तो कह रहे आक्रमण हो गया। बोला आक्रमण हो गया, लड़ो जाके, ये वो ये दुनिया भर का ऐसे बहाना मारने लगा। तो मंत्री लोगों को अजीब लगा, क्योंकि राजा पहली बार लड़ाई के लिए बहाना मार रहा था, नहीं तो हमेशा लड़ाई में से आगे रहता था। तो इस तरीके से यानी वो लोग चले गए, वहाँ लड़ाई होती रही। फिर इन्होंने देखा कि अब तो राजा को बुलाना ही पड़ेगा, तो फिर आए तो गेट खोल दिया। गेट खुल ही नहीं रहा था तो तोड़ दिया, और फिर अंदर जाके देखे तो राजा का बॉडी पड़ा हुआ था, मरा हुआ, क्योंकि वो विषकन्या ने उसका अपना जहर उसके अंदर डाल दिया था और राजा मर गया था, है ना। और इनको पता कैसे चला, क्योंकि वो लड़की अपना कंगन वहाँ पे छोड़ गई थी गलती से, तो उनको पता चला कि वो विषकन्या है क्या। तो इस तरीके से हर बड़ा से बड़ा वीर इंद्रियों के प्रभाव से हार जाता है। तो सबसे बड़ा वीर है जो इंद्रियों के प्रभाव को जीत ले, इंद्रियों के वेग को जीत ले, वो सबसे बड़ा वीर है। इसलिए गोस्वामी बन के इंद्रियों को जीतना सबसे बड़ी वीरता है। भौतिक कार्यकलाप तो झूठे वीरतापूर्ण कार्य हैं, जबकि भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोहना, भौतिक विषयों से इंद्रियों को मोड़ना महान वीरता है। कोई भौतिक जगत में कितना ही बड़ा वीर क्यों ना हो, वह स्त्रियों के मांस एवं रक्त के पिंड रूपी स्तनों से तुरंत पराजित हो जाता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, कितना भी बड़ा वीर हो लेकिन वो स्त्री के स्तन को देख के तुरंत हार जाएगा, और जबकि है क्या, वो सिर्फ फ्लैश और ब्लड और कुछ नहीं। इस संसार में भौतिक कामों के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। अब प्रभुपाद जी यहाँ पर दे रहे हैं
जो है मतलब प्रभुपाद जी की महानता है कि वो समझाने के लिए ऐसे ऐसे उदाहरण लेके आते, नहीं तो कोई जो है विश्वास नहीं कर सकता इस बारे में। प्रभुपाद जी भागवत के तात्पर्य में यहाँ पर रोम के शासक और क्लियोपेट्रा की स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। तो क्लियोपेट्रा को भी प्रभुपाद जी ने भागवत में उदाहरण के रूप में दे दिया। तो प्रभुपाद जी के जैसे महान उदाहरण हैं, अनेक अनेक उदाहरण हैं। तो एक उदाहरण मैंने आपको बताया कि यहाँ प्रभुपाद जी ला रहे हैं, जैसे रोम का वीर एंटोनी जो क्लियोपेट्रा की सुंदरता पर मोहित हो गया, इसी प्रकार महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय वीर बाजीराव एक स्त्री का शिकार होकर पराजित हो गया। इतिहास से पता चलता है कि पहले के राजनीतिक सुंदरियों का उपयोग प्रशिक्षित विष कन्या के रूप में किया करते थे। बिल्कुल ट्रेन रहती थी वो विष कन्या मारने में, वो जरा सा वो हुआ बस छोड़ देती थी जहर, खतरनाक। तो जो है ये क्लियोपेट्रा इतनी खतरनाक औरत थी, बहुत ज़्यादा सुंदर थी, और इसकी सुंदरता को देख के ही सब राजा सरेंडर कर देते थे। ये रानी थी, क्लियोपेट्रा बहुत बड़ी रानी थी। बड़ी क्या थी कि बहुत सुंदर थी बस। तो ये क्या करती थी कि ये दूसरा कोई बड़ा वीर राजा है, बहुत बड़ा राजा है, तो उसको कहती थी, तो ये रानी क्लियोपेट्रा क्या बोलती थी, जैसे कोई बहुत बड़ा राजा है तो कहेगी कि तुम अगर अपना सारा राजपाट मेरे अंडर दे दो तो तुम मेरे साथ भोग कर सकते हो। तो उसकी सुंदरता को देख के सारे राजा मतलब इतने गिर जाते थे कि सब कुछ उसके दाव पे लगा देते थे उसके साथ भोग करने के लिए। तो एक राजा था बहुत बड़ा, जूलियस सीजर। जूलियस सीजर बहुत खतरनाक, बहुत वीर राजा था। तो जूलियस सीजर ने जो है किसी के सामने नहीं झुकता था, तो क्लियोपेट्रा को लगता था यही नहीं झुक रहा है मेरे सामने, और सीजर ने कहा तो मैं झुकूंगा नहीं, आदमी के सामने नहीं झुकूंगा तो औरत के सामने कैसे झुक सकता। तो जूलियस सीजर, ये इतिहास है, ये कोई कहानी नहीं, इतिहास है। तो जूलियस सीजर को क्लियोपेट्रा ने अपने राज्य में बुलाया। जूलियस सीजर ऐसे चलता था सीना तान के, और पीछे से कई उसके सामंत लोग चलते थे, है ना। तो सीजर बिल्कुल जा रहा था, क्लियोपेट्रा ऊपर बैठी हुई थी अपने सिंहासन पर। तो क्लियोपेट्रा के सामने आज तक कोई राजा टिक नहीं पाया था, जैसे उसको देखता था झुक जाता था, इतनी सुंदर थी। लेकिन सीजर बिल्कुल जा रहा था, और क्लियोपेट्रा ने देखा ये मेरे सामने नहीं झुक रहा है। तो क्लियोपेट्रा ने जो उसका एक चेयर टाइप का था जिसके ऊपर वो अपना पैर रखती थी, उसको पैर मार दिया, और वैसे ढुड़कते ढुड़कते नीचे आया और सीजर के पैर में जाके वो टकराया। तो नेचुरली जब आप वो जब वैसे व्यक्ति चल रहा है उसके पैर में कुछ लगेगा तो एकदम से झुकेगा ना नीचे देखने के, बस वो झुक गया। जब सीजर झुक गया तो उसके पीछे जितने सामंत थे उनको झुकना पड़ा। तो उसी दिन सारे सामंतों ने डिसाइड कर लिया कि ये सीजर अब हमारा राजा रहने के लायक नहीं है, औरत के सामने झुक गया, और जो है उन्होंने सीजर को मार दिया। ठीक है। और यहाँ एंटोनी इस तरह से क्लियोपेट्रा जो थी, इस तरह से उसने सब राजाओं को, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पर कई तरह के उदाहरण ला रहे हैं। ठीक है। एक और बाइबल में एक कहानी आती है सैमसन और डिलाइला की। तो इसी तरीके से सैमसन बहुत बहादुर व्यक्ति था, लेकिन उसकी सारी ताकत उसके बालों में थी, है ना। तो किसी को नहीं पता था, सबको मार देता था वो, कितनी भी सेना आ जाए सबको मार देता था, इतना बहादुर था वो, कोई उसको नहीं हरा सकता था, मरता ही नहीं था वो, उसको पकड़ा नहीं सकते, इतना बहादुर था। हजारों लोग आ जाए वो अकेला मार देता था, इतना खतरनाक था सैमसन। तो एक विरोधी राजा था, उसने एक लड़की ढूंढी, उसका नाम था डिलाइला, और डिलाइला इतनी खतरनाक थी, तो आई सैमसन से प्रेम किया, और सैमसन को उसने प्रेम में पूछा कि तुम्हारा राज्य क्या, तुम्हारा सीक्रेट क्या, रहस्य क्या है ताकत का। तो सैमसन ने उसको बताया कि मेरा रहस्य है कि अगर कोई मुझे बांध दे मेरे शरीर को तो मैं नहीं छोड़ सकता, जब तक मैं खुला हूँ मैं लड़ सकता हूँ, अगर मेरे शरीर को बांध दिया तो मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसने बता दिया उनको, फिलिस्तीन के जो राजा थे, फिलिस्तीन सहेगा, उनको बता दिया
वो लोग, और इसने एक दिन उसको प्रेम में फंसा के बांध दिया और उनको खबर दे दी कि अब वो कुछ नहीं कर सकता, आ जाओ। सेना आई फिलिस्तीन की, सैमसन ने 1 सेकंड के अंदर रस्सियां तोड़ के और बस सारी सेना खत्म। तो लड़की कहती तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने मुझे गलत बताया। एनीवे उसने फिर उसको अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। दोबारा से पूछा, दोबारा से फिर वो फंस के और बोल दिया कि मेरे बालों को अगर बांध दिया जाए तो मेरी शक्ति सही में खत्म हो जाएगी। तो फिर उसने उसको ऐसे ही एक सुंदर सा गाना सुना के उसको भ्रमित करके सुला दिया और फिलिस्तीन की सेना को बुला लिया। और जब फिलिस्तीन की सेना आई और सैमसन को मारने लगी, सैमसन ने 1 सेकंड के अंदर सारी सेना को खत्म कर दिया। तब तो लड़की को उस राजा ने बुलाया कि हम इतना पैसा दे रहे हैं तुमको, तुम काम ही नहीं कर पा रही हो हमारा, तुम उसका रहस्य नहीं निकाल पा रही हो, कैसे मरेगा वो। तो बस उस लड़की डिलैला ने कहा कि अब अगर तुमको पूर्ण रूप से मेरे साथ एंजॉय करना है तो मैं तुमको तभी आगे बढ़ने दूंगी जब तुम मुझे अपना रहस्य वास्तव में बताओगे। और इस तरह से उसको फंसा दिया अपने प्रेम में कि वो सैमसन बेचारा क्या मूर्ख था वो। उसने बता दिया कि वास्तव में अगर मेरे बालों को हटा दिया जाए, काट दिया जाए तो शक्ति खत्म हो जाएगी। और इस तरीके से डिलैला ने सैमसन को अपने प्रेम जाल में, अपने शरीर के पौष में पूरा फंसा के और बिल्कुल वो खो गया और कैंची लेके उसके बालों को काट दिया। बाइबल की कहानी, काट दिया। और फिलिस्तीन की सेना आई और सैमसन को पकड़ लिया और सैमसन कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वास्तव में रहस्य वही था, बालों को काटना, है ना। फेमस कहानी है, आपको सैकड़ों फोटो मिल जाएंगे वो बाल काटती हुई लड़की सैमसन की। और उसके बाद फिलिस्तीन के इतना ताकतवर था तो फिलिस्तीन के लोगों ने सैमसन का क्या यूज़ किया, इसको कोल्हू में लगा दिया। वो जो तेल पेरने वाला होता था ना, पहले बैल की जगह इसको लगा दिया। इतनी ताकत था, बेचारा करता था और इसको मारते थे। तो इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इस तरह से आकर्षित हो जाएगा उसका भौतिक ही जीवन खत्म है, आध्यात्मिक जीवन की तो बात ही नहीं है। तो इन सुंदरियों के शरीर में जीवन के प्रारंभ में तो विष कन्या के बारे में बताएं। पहले के राजा लोग विष कन्या बना देते थे और उनके शरीर में शुरुआत से जहर का टीका लगाया जाता था, वैक्सीन, है ना, देते रहते थे पॉइजन, और उससे वो पूरी तरीके से पॉइजनस हो जाती थी। विष कन्या इसलिए उसको कहते थे। इतनी विषैली कि यदि वो किसी पुरुष को चुंबन भी करे तो व्यक्ति मर जाए, खतरनाक। तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, एक विष कन्या भेज दी, राजा तुरंत मर जाएगा, बातें खत्म हो गई। ठीक है, तो इन विष कन्याओं का उपयोग शत्रु को चुंबन मात्र से मारने के लिए किया जाता था। इस प्रकार मानव इतिहास में से अनेक उदाहरण मिलते हैं जब वीरों को स्त्रियों के द्वारा ही ध्वस्त कर दिया गया। श्री कृष्ण का अंश होने से जीव निश्चय ही महान वीर होता है। वास्तविक में कृष्ण के अंश हैं हम, इसलिए हम वैसे भी महान हैं, लेकिन अपनी इस दुर्बलता के कारण, इंद्रियों से जो हम हार जाते हैं, उस दुर्बलता के कारण भौतिक शरीर के प्रति हमारा जो आकर्षण है वो हमको खराब होता है। ठीक है, तो कृष्ण बहिर्मुखे हया भोग वांछा करे, निकट स्थे माया तारे झपटिया धरे। ठीक है, जैसे ही कृष्ण से हम बहिर्मुख होते हैं, कृष्ण से दूसरी दिशा में देखते हैं, वैसे ही माया हमको एक तमाचा मारती है। ठीक है, प्रेम विवर्त में कहा गया है कि जब जीवात्मा प्रकृति को भोगना चाहता है तो माया उसको तुरंत झपट्टा मारती है। जीवात्मा को जबरदस्त इस भौतिक जगत में जबरदस्ती नहीं भेजा गया है, और स्त्री आकर्षण के कारण स्वेच्छा से आता है ना। जब प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। प्रत्येक जीव को छूट है कि वह प्रकृति द्वारा आकृष्ट हो या फिर वीर की तरह आकर्षण का विरोध करे। ठीक है, तो आकर्षण रहेगा पर उसको विरोध करना चाहिए, टॉलरेट करना चाहिए। यह केवल जीव द्वारा आकर्षित होने या ना होने का प्रश्न है। माया के संपर्क में जबरदस्ती आने का प्रश्न ही नहीं उठता। जो प्रकृति के आकर्षण का प्रतिरोध करके स्थिर बना रहता है वह वास्तव में वीर है। ठीक है, जो गोस्वामी कहलाने का पात्र है। इंद्रियों का स्वामी बने बिना कोई गोस्वामी नहीं हो सकता। जीव इस जगत में इन दोनों स्थितियों में से एक का चयन कर सकता है, या तो वो इंद्रियों का दास बन सकता है या वो कृष्ण का दास बन सकता है। ठीक है,
या ऐसे कह लो कि जैसे इंद्रियों का दास बन सकता है या इंद्रियों का स्वामी बन सकता है। ठीक है, इंद्रियों का दास बनकर मनुष्य महान भौतिक वीर बन सकता है ना, और इंद्रियों का स्वामी बनकर वह आध्यात्मिक वीर अथवा गोस्वामी बन सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है पुरंजनी नामक इस स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया है और उसकी तुलना बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य दिया किस तरीके से भौतिक जगत में हमें अपना बचाव करना चाहिए और कृष्ण में अपनी बुद्धि को लगाना चाहिए। कृष्णेर मतिर अस्तु। हमारे गुरु महाराज जब कभी किसी भक्त को ये आशीर्वाद भी देते हैं, कृष्णेर मतिर अस्तु, कि ऐसा हो कि तुम्हारी मति, तुम्हारी बुद्धि हमेशा कृष्ण में ही लगी रहे। ठीक है, तो इस तरीके से उस पुरंजनी, उस स्त्री के आकर्षण में आकर्षित होकर पुरंजन बिल्कुल अपने आप को रोक नहीं पाया और पुरंजन ने उससे बात करने की इच्छा की और बात करना चाहा और उससे कुछ प्रश्न पूछे। ठीक है, तो इस तरीके से पुरंजन के इस प्रश्न को हम कल करेंगे 26वां श्लोक।